जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जो आपसे दूर गए हैं आपको छोड़कर, उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या है आपको लेकर। ऐसी क्या वजह थी आपको छोड़ने की, क्यों आपको छोड़कर गए, और जब छोड़कर गए हैं तो क्या वो वापस आना चाहते हैं, क्या आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर वो आपको हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग देखिएगा, ठीक है। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लें, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए आप कोई गलत डिसीजन नहीं लें अपने रिलेशन के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो पर्सन आपसे दूर हैं, आपको छोड़ के जा चुके हैं और आप जानना चाहते हैं उनके मन में आपको लेकर क्या है, उनके दिल में क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अभी उनके मन में आपको लेकर क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल, डेविल, 9 ऑफ सोर्स, द सन। रिग्रेट है आपके पर्सन को। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। साइन सारे हैं, ठीक है। एक सॉन्ग याद आ रहा है, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, सुन लीजिए, आपको उनकी फीलिंग पता लग जाएगा, ठीक है। देखो, आपके पर्सन आज भी आपको लेके पैशनेट है, पैशन है उनके मन में, ठीक है। आज भी आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में। कैरियर इशू हो सकता है, कैरियर बनाना चाहते हैं, अपना जॉब पे ध्यान दे रहे हैं आजकल, लेकिन कमिटमेंट देना चाहते हैं, पहले वो स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, जिससे उनकी लाइफ में हर तरफ से खुशियाँ हो, अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो। उन्हें किसी के आगे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़े या किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। उनको लगता है कि मुझे इतना इंडिपेंडेंट तो होना चाहिए कि अगर मेरी लाइफ में कोई पर्सन आता है, मैं किसी को कमिटमेंट देना चाहूँ, तो कम से कम उसकी सारी खुशियों का ध्यान रख सकूँ, उसकी सारी इच्छाएँ पूरी कर सकूँ, ठीक है। हो सकता है फाइनेंशियल के कारण आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया था या आपसे मूव ऑन कर लिया था, छोड़ के चले गए थे किसी कारणवश। ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी वजह नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ, कुछ लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा इशू हुआ है। शायद ये पर्सन आप पे शक करते थे या फिर आप इन पे शक करते थे, ठीक है। शक था दोनों के बीच में और ट्रस्ट इशू रहा है, जिस वजह से कहीं न कहीं एक पर्सन दूसरे पर्सन को छोड़ कर गया है। और शायद आपने इनको रोकने की कोशिश की, आपने इनको मनाने की कोशिश की, लेकिन शायद उस टाइम इन्होंने नहीं सुनी आपकी एक भी बात।
अगर उस टाइम आपकी बात सुनते तो आज आप दोनों के बीच में दूरियां नहीं होती, आपके करीब होते। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो कि फाइनेंशियली चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, डिसबैलेंस हो गया था, वो 2 को लेके चल नहीं पा रहे थे। आप थे, एक उनका घर परिवार था, जिस वजह से कहीं न कहीं डिस्टेंस आया आप दोनों के बीच में, ठीक है? और ये पर्सन आगे बढ़ चुके हैं, या फिर ये ऐसा देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ चुके हैं, अब आप इनके पीछे नहीं आने वाले, क्योंकि ये आपको बार-बार स्टॉक करते हैं, आपको बार-बार स्पाई करते हैं। हो सकता है अपने करियर के चलते इन्होंने काफ़ी हद तक आपको इग्नोर कर दिया, या फिर ऐसा बोला कि तुम्हारे होते हुए मैं अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ, या मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तुम्हारे होने से मेरी काफ़ी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं, ठीक है? जो चीज़ें आप दोनों के बीच में इनकी जो सोच थी ना कि किसी के होने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, या फिर उसको लेके चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, कमिटमेंट देना मुश्किल हो रहा है, या फिर एक्शन लेना मुश्किल हो रहा है, ठीक है? तो अब ये वही चीज़ों को लेके पर्सन सोच रहे हैं, मतलब इन्हें रिग्रेट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि रिश्ते से मूव ऑन करके या फिर इन्होंने डिस्टेंस बना के अच्छा नहीं किया, अपनी ही गलतियों पे पछता रहे हैं, क्योंकि बैलेंस का कार्ड आया है, बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, फाइनेंशियली भी करना चाहते हैं और आपके साथ भी रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी हैं, बिगड़ चुकी हैं, और एकदम दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, ईज़ी काम नहीं। जब तक आप इनका सपोर्ट नहीं करेंगे, ये ज़्यादा चीज़ें बेटर नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और देख लेते हैं इतना पैशनेट क्यों है आपको लेकर, इनके दिल दिमाग में क्यों इतना जुनून है आपसे मिलने का, आपको टच करने का, आपको छूने का, क्या वजह है, ठीक है? देखो, भूले तो नहीं है पर्सन आपको, ना ही भूले हैं, ना ही दिल दिमाग से निकाला है, क्योंकि अगर ये भूल जाते तो आपको स्पाई नहीं करते, सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं करते। ये 2 राह में फँसे हुए हैं, ठीक है? इधर जाएँ, उधर जाएँ, कहाँ जाएँ? कुछ चीज़ें इनके अपोज़िट भी हो रही हैं। ये जो करना चाहते वो हो नहीं पा रहा, जो हो रहा है वो ये करना नहीं चाहते, ठीक है? कभी-कभी होता है इंसान की सोच से परे चीज़ें हो जाती हैं, इनकी लाइफ़ में भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है काफ़ी हद तक इन्हें अपनी ग्रो कर भी ली है, करियर बना भी लिया। किसी-किसी के पर्सन का करियर अच्छा खासा चल रहा है, अच्छी खासी जॉब है, अच्छा खासा बिज़नेस है, सबके पर्सन ऐसे नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी ये पर्सन रुक जाते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, लेकिन मन में आता है कि अभी थोड़ा वेट कर लो, शायद चीज़ें बेटर हो जाएँ। पैशन किस लिए है, क्योंकि आज भी आपकी कमी इन्हें महसूस होती है, आपकी याद इनको आती, आज भी एक अकेलापन इनके अंदर है, जो कोई इसे पूरा नहीं कर पाया है, आपकी कमी को कोई भर नहीं पाया है। 9 नंबर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जो कि दिखाता है एंडिंग को और शुरुआत को भी। कुछ बदलाव, कुछ चेंज के साथ। जस्टिस करना चाहते हैं, इनके मन में चीज़ें हैं कि ये बैलेंस करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन पहले चीज़ें बेटर होंगी तभी तो कुछ करेंगे ना, तो ये पहले चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, ये न्याय करना चाहते हैं, ठीक है? 11 नंबर स्ट्रॉन्ग है। किसी से हो सकता है पूछताछ के साथ आगे बढ़ें। अचानक तो सडनली तो नहीं आएँगे, लेकिन हाँ, हो सकता है किसी से कंसल्टेशन लें, आपके बारे में पूछे पहले कि मुझे इस रिश्ते को कंप्लीट कैसे करना है, पूरा कैसे करना है, किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। गलतियाँ तो बहुत हो चुकी हैं, छोड़कर कि मैंने दूरियाँ बना के उसको छोड़ा, ऐसे टाइम पर शायद उसे मेरी ज़रूरत थी और मैं उसे नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाई। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ाना चाहिए या रुक जाना चाहिए? हो सकता है इनके वेट में किसी-किसी की शादी भी हो गई है। आपने काफ़ी हद तक इनका वेट किया और पर्सन लौट कर नहीं आए, तो इनके इंतज़ार में आपने किसी से शादी भी कर ली है, ऐसा भी हो सकता है। किसी और के साथ आपकी शादी भी हो गई और आप इनका वेट करते रह गए, इन्हें चाहते ही रह गए कि मेरा पर्सन है, कभी तो वापिस आएगा, लौट कर आएगा। कहीं न कहीं फिर भी आपके दिल में एक होप है, एक आशा है। शादी का कार्ड आ गया। हो सकता है आपने कहीं अपनी रिलीजन में शादी कर ली हो, या आपका इनका रिलीजन इश्यू है, कास्ट इश्यू है,
जिस वजह से काफ़ी सोचना पड़ता है कि आगे चीज़ें बेटर होंगी या नहीं होंगी। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, किसी-किसी की कास्ट सेम है, ठीक है। ये पर्सन थोड़े इमैच्योर भी रहे हैं, काफ़ी हद तक आपके जैसे मैच्योर नहीं है। तो ये गलती तो काफ़ी कर चुके हैं आपको छोड़कर, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। तो कभी-कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान जो चीज़ें होती हैं वो दिखा नहीं पाता, और जो दिखा पाता है वो सच नहीं होती, ठीक है। हो सकता है उस टाइम इनके हालात ऐसे थे कि अगर नहीं छोड़ते तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती, आपको लेके नहीं चल पा रहे थे, या फिर इनके दिल दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी कि 2 चीज़ों को लेकर नहीं चल पाएँगे। तो अभी सेपरेशन ठीक है, या फिर छोड़ देने में भलाई है, ठीक है। अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग क्या है। ट्रू लव आज भी है दोनों के बीच में, आपके बीच में, इनके बीच में भी, ठीक है। लेकिन एक अकेलापन आज भी इनको परेशान करता है, इन्हें अंदर ही अंदर तोड़ता है, अंदर-अंदर खचोटता है कि क्या करें? ऐसा क्या करें कि उसको मनाएँ कैसे? फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, आज भी आपकी नीड है इनको, आपकी ज़रूरत है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं। इनका नेचर थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकता है ये आपको कंट्रोल करके रखते हों, किसी से बात नहीं करने देते हों, किसी से मिलने नहीं देते हों। तो इसी कारण से थोड़ा आपने डिस्टेंस इनसे बनाया कि ऐसा नहीं चलेगा। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मेरी अपनी लाइफ़ है, कि मैं तुम्हारे हिसाब से हमेशा तो नहीं चल सकती, हमेशा नहीं चल सकता। क्योंकि मुझे भी सोचने का अधिकार है, मुझे भी अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीने का अधिकार। हाँ, ठीक है, प्यार है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बात तुम्हारी मान के चलूँ। जो सही है वो तो ठीक है, और जो नहीं सही वो मैं बात नहीं मानूँगी, ठीक है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ कहा-सुनी भी हुई हो, और ये पर्सन थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं, ज़िद्दी टाइप के हो सकते हैं। इन्हें किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, आदत लगी हुई हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन भी हो, ठीक है। ये पर्सन आपके किसी-किसी के कार्मिक भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कुछ कर्मा आपका इनके साथ जुड़ा हुआ है, जो क्लीन करना है, ठीक है। ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, इन्हें पता है कि काफ़ी गलती कर दी है, और उन्हीं गलतियों की वजह से आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, होपलेस हैं, चीज़ों को खो चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, इन्हें लगता है कि अब वो पहले वाला लेवल तक मैं नहीं पहुँच सकता। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हैं। हो सकता है आपने इनको अपनी दुनिया समझा था, या पर्सन ने एक टाइम पे आपको अपनी दुनिया समझा था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कहीं घूम लें, घूम फिर के आपके पास आएँगे, दुनिया में कहीं चले जाएँ, आपके जैसा शायद इनको कोई नहीं मिला है, ठीक है। और ये ऐसा देख रहे हैं कि आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, इनसे दूरी बना ली है, अब आप इनसे दूरी बना के खुश हैं अपनी लाइफ़ में। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इस वजह से आप अपनी लाइफ में खुश हैं। कि एक सपना होता है ना किसी का, इंसान दूर चला भी जाता है तब भी एक होता है कि काश मेरी उससे शादी होती तो हम ऐसे रहते, वैसे रहते। तो कहीं न कहीं वही चीज़ें इमेजिन करते, सोचते हैं कि काश हमारा रिश्ता ऐसा होता। चाहते हैं एक हैप्पी फैमिली बनाना, कि कंप्लीट रिश्ता करना चाहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें आप दोनों के बीच में अधूरी रह गई हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है 10 नंबर 2 बार आया है, इनको बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, ठीक है। या फिर आपका इनका कंट्रोल करना आपको ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, मैं सह नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि आपने काफ़ी हद तक इनकी चीज़ों को बर्दाश्त किया है, इनकी कंट्रोल को सहा है, इनका जो भी बिहेवियर रहा है आपके साथ उसको बहुत बर्दाश्त किया है आपने। आपकी बर्दाश्त से शायद चीज़ें बाहर हो चुकी हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं आपके साथ इंटीमेट होना, इनकी मन में ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। इनको आपसे बहुत सारी होप्स हैं, उम्मीदें हैं कि शायद आपकी तरफ से चीज़ें बेटर हो जाएँगी। अगर ये न्यू बिगिनिंग करें, आपके पास आएँ, तो शायद आज भी आप इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इन्हें आप मना नहीं कर सकते। ये चाहते हैं, एक विश है, इसे पूरी करना चाहते हैं कि आपके साथ फिर से एक बार जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं एक हैप्पी फैमिली बनाना, जो है कि देखो ये सोलमेट का कनेक्शन आपको साथ फ़ील करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपके साथ जो सुकून है, जो शांति है, जो खुशी है, वो कहीं और नहीं मिलता मुझे।
काफ़ी हद तक इन्होंने आज़मा के देख लिया हो। ऐसा नहीं कि आप ही इनकी लाइफ़ में रहे, किसी और के साथ भी गए हैं ये। वहाँ इन्होंने आज़मा के देख लिया लोगों को कि आपसे बेटर कोई नहीं मिल सकता। ठीक है? आपके साथ ही इनको न्यू बिगिनिंग करनी है, अपना प्यार एक्सप्रेस करना है, आपको बताना है, क्योंकि ये अपनी ही गलतियों पे पछता रहे हैं बार-बार। दिल दिमाग में बहुत कुछ सवाल हैं, बहुत जवाब हैं, लेकिन करें तो क्या करें? दोनों तरफ से प्यार है, लेकिन ख़त्म दोनों तरफ से हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, काफ़ी वेट कर के आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि ये पर्सन के दिल में मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कहते हैं ना, चीज़ें जहाँ से ख़त्म हो जाए वहीं से शुरुआत भी होती है। देखो, किसी-किसी के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इनके साथ आगे बढ़ना रिश्ते में, और कुछ लोग हैं ऐसे जो इनके साथ न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका इनका सोल कनेक्शन है तो ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएँगे, ये आएँगे वापस आपके पास। अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है। इनके दिल में तो है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप, ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर हो रहे हैं। आपने खुद को आउटसाइड कर लिया है, इनसे दूर कर लिया है। अब ऐसा लगता है कि जैसे आपको इनकी नीड नहीं है। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ देने में भलाई है। लेकिन आपके माथे पे सिकत नहीं, एक दिल में होप तो है, चीज़ें बेटर हो जाएँगी कभी न कभी। आप कन्फ्यूज़ हैं, आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें? बात करें, नहीं करें, कॉल करें या नहीं करें? आप नहीं समझ पा रहे, इस पर्सन की तरफ आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ चुकी हैं हम दोनों के बीच में, करें तो क्या करें? इनको भी रिस्क लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे उसके पास जाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है कभी-कभी पर्सन ने आप पे ब्लेम लगाया है कि आप गलत हो, आपने ऐसा कर दिया, आपकी वजह से ये सब हो गया, मैं तो अपनी जगह सही था। तो काफ़ी इसी वजह से आपने कहा ठीक है, मैं गलत हूँ तो तुमसे दूर हो जाती, नहीं जाना मुझे तुम्हारे पास, अकेली ठीक है। जबकि ऐसा है नहीं कि आप अकेले खुश नहीं हो। हो सकता है अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, नेम फेम इनके पास सब है, ठीक है। लेकिन इनके दिल में है कि आपके साथ इनको रिश्ता बनाना है, इनको सक्सेसफुल चाहिए और कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं ये। लॉन्ग टर्म तक इस रिश्ते को साथ निभाना चाहते हैं, इस रिश्ते को लेकर चलना चाहते हैं। किसी-किसी की शादी हो गई है, अपने पर्सन के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर जिनकी शादी नहीं हो गई, तो वो पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है जिनकी शादी हो गई है, वो कहीं दूर चले गए हैं अपने पर्सन को लेकर, ठीक है? और कभी-कभी इन्हें आपकी याद आ जाती है, इन्हें लगा था कि किसी और के साथ ही बढ़ जाएँगे, सुकून शांति मिलेगी, चैन के साथ जिएँगे। कहीं गए हैं, ठीक है? या तो छुट्टी मनाने गए हैं या आपको छोड़कर गए हैं कहीं। 6 नंबर आया है, 10 नंबर है, 10 नंबर 3 बार आ चुका है और 10 की एनर्जी ज़्यादा है। ये जहाँ भी गए हैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दोनों रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। हाँ, जिससे इन्होंने शादी की उसी के साथ ही कहीं दूर गए हैं। हो सकता है आपके वेट कर के या फिर इन्होंने शादी कर ली किसी और के साथ और इस चले गए हैं किसी थर्ड पार्टी को लेकर आपसे दूर। और ये ऐसे दिखा रहे हैं कि इन्होंने जैसे कोई गलती की नहीं, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए? आप कन्फ्यूज़ हैं कि इनसे बात करना है आपको। दिल में है आप इनसे बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। आप दिल ही दिल में इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपने काफ़ी हद तक इनको एक मदर की तरह प्यार किया है। बहुत चाहा है, बहुत प्यार किया है, बहुत इनकी रिस्पेक्ट की है, बहुत केयर की है, इनकी मदद बहुत करी है। आज ये कामयाब हो गए तो इस आपसे दूर हो गए, आपको भूल गए, ऐसा आपको लगता है। देखो, भूले नहीं हैं। हो सकता है किसी और के साथ इनकी अगर शादी हो गई है तो ये वहाँ बिज़ी हो गए हैं, लेकिन इन्हें आपकी याद आती है।
ऐसा नहीं आपको भूल गई, इन्हें याद आती है, आपसे मिलने का भी इनका मन करता है, लेकिन अपनी फैमिली की वजह से शायद ये रुक जाते हैं। चाहते हैं बैलेंस करना, एक बार आपको देखना, आपको टच करना, आपको छूना, लेकिन वही चीज़ें हैं ना कि तीसरे पर्सन की वजह से रुक जाते हैं। ये खुद ही छोड़ कर गए हैं आपको, खुद ही आपसे दूरी बनाई, खुद ही आपसे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे बोल दिया है जो आप इनको भूल नहीं पाते। कभी-कभी शब्द ऐसे होते हैं, इंसान बोल जाता है गुस्से में आकर कि बाद में पछतावा करता है, ठीक है। आज भी आपकी कमी इन्हें महसूस होती है, आपकी याद आती है इन्हें, लेकिन मन मिलने का मन बहुत करता है इनका, लेकिन अब कहीं दूसरे के कंट्रोल में है ये, ठीक है। तो उसको छोड़ पाना इनकी बस की बात है नहीं, और आपसे मिलना इतना आसान काम है नहीं। लेकिन फिर भी इनके दिल दिमाग में एक चीज़ है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपसे मिलेंगे। जिस तरह से छोड़ कर गए उसी तरह से एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे चीज़ें क्लियर करेंगे कि हाँ, मेरी लाइफ में ये सब हुआ था, क्योंकि चाहते हैं आपके साथ रियूनियन करना, ठीक है। गए हैं छोड़कर किसी और के पास, जिससे शादी कर ली है। अगर ये अनमैरिड हैं तो हो सकता है किसी और के साथ गए हैं, लेकिन हाँ, छोड़कर तो आपके आपके साथ चले गए हैं किसी और के साथ। वापस आएँगे, इत अभी तो कोई क्लियरिटी नहीं मिली है कि वापस आएँगे। हाँ, इनके मन में ये चीज़ है, आपसे प्यार आज भी सच्चा करते, चाहते आज भी हैं, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण ये फँस गए हैं बीच में। अब चाह कर भी निकल नहीं पा रहे हैं, इनका दिल बहुत धड़कता है आपके लिए, मन बहुत करता है मिलने का, याद बहुत करते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं, लेकिन अब ये फँस गए हैं। कहते हैं ना, इंसान शादी करके फँस जाता है तो बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। इनकी लाइफ़ में चीज़ें जैसे ही नॉर्मल होंगी, इनका बैलेंस हो जाएगा रिश्ते में, ये सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा, तो एक बार अपनी कमी को दूर ज़रूर करेंगे आपसे बात करके। क्योंकि आपकी कमी आज भी इनको महसूस होती है, तब भी थी और आज भी है देखो, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, और अगर आप इन चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे बात करें, आपसे मिलें, तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। कमेंट पे लिखें 10 10 10, ठीक है? 2 ही बार लिखना है, हमने 3 बार बोला है, लेकिन आपको 10 10 करके लिखना है, ठीक है? और अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी, और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।